हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है तो जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? तो ये 1998 से स्टार्ट हुआ है। इसका पर्पस ये है कि टोबैको को पूरी तरह से बंद करना, या फिर जो बच्चे होते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से बोला जाए, ई सिगरेट को लेकर कई लोग जो बच्चों से मतलब एडल्ट से ज़्यादा चिल्ड्रंस यहाँ पर इसको स्मोक करते हैं। इस चीज़ को फैशन में मतलब बहुत ज़्यादा लेके आए हैं, तो इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो आज के यहाँ पर देखेंगे कि इस बार की थीम क्या है। 2024 मतलब 2024 की वर्ल्ड नो टोबैको डे पर थीम क्या है। तो हम फर्स्ट ही देखेंगे कि थीम पर डिस्कस करेंगे कि इस साल की थीम क्या रहने वाली है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व ऑन मई 31 एवरी ईयर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के चलते हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस साल भी सेलिब्रेट होगा। तो आज बार का थीम है, द थीम फॉर 2024 इज प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फॉर टोबैको इंडस्ट्री इंटरफ्रेंस। तो इस बार का जो थीम रहने वाला है वो है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। दिस थीम aims to promote law and regulation that prevent the tobacco industry from selling dangerous tobacco product to minors। तो यहाँ जो इस थीम का मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य ये है कि उन कानूनों और उन विनिमयों को बढ़ावा देना है जो तंबाकू उद्योग को और नाबालिगों को खतरनाक तंबाकू उत्पादन बेचने से रोकते हैं। तो इस थीम में हमें यहाँ पर ये करना है कि जो भी लॉ है या फिर जो भी रेगुलेशन है, जो भी कानून है, उस कानून को बढ़ावा देना है जो टोबैको की इंडस्ट्री पर या फिर टोबैको की सेलिंग पर रोक लगाते हैं। तो इस थीम की, तो ये थीम हम कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, ये थीम हम आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं या फिर आप एजुकेटेड हैं, तो आपको हो सके, जहाँ तक हो सके, तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है। इट्स अ क्यूरिकल initiative टू safeguard एंड हेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कि क्या है, एक तरह से बोला जाए तो आगे की पीढ़ी के लिए, तो भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण पहल होने वाला है। तो ये तो इस बार की जो थीम थी, ये हमारे वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने डिस्कस किया। ये जो हमने देखा कि थीम है। तो अगर जैसा कि आप जानते हैं कि कई देशों में, मतलब कई आज की जनरेशन में, यहाँ पर देख रहे, डिड यू नो दैट चिल्ड्रन आर यूजिंग ई सिगरेट एट रेट्स हायर देन एडल्ट इन ऑल रीजन्स। जैसे कि हमने देखा कि अभी की जनरेशन, जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो ई सिगरेट है उसका उपयोग बच्चे वयस्कों की तुलना में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। मोस्टली 30 से 15 ईयर के जो भी यूथ है, जो भी जनरेशन है, मतलब 30 मिलियन यहाँ पर टोबैको का यूज़ कर रही है। तो इस थीम के तहत जो भी कानून इसको बंद करना चाह रहा है या फिर टोबैको की सेलिंग को, नाबालिगों की सेलिंग करने से रोक लगा रहा है, तो उसे ही बढ़ावा देना है। तो अब हम ये बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? जैसे कि हम, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप अवेयरनेस फैला के, आप प्रोग्राम करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अर्बन एरिया में उस चीज़ को कल्चर में ले लिया जाता है, तो कल्चर में नहीं लेना है, उसे कल्चर से अलग करना है। क्योंकि कल्चर वाइज, जैसे कि दादा जनरेशन वाइज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स खा रहे हैं तो उसके साथ बच्चे देखकर भी खाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको अवेयर करना है कि कितना जानलेवा है। आज जो भी कैंसर हो रहा है, जो भी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर के अलावा अदर बीमारियां भी हो रही हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रोक जैसी, हेमरेज जैसी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब टोबैको के कारण ही हो रही है। तो ये कितनी डेंजरस है। तो इसका उद्देश्य है, जैसे कि आप बात करते हैं, जैसे बच्चों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कई हमें देखने को मिलता है शराब भी पी रहे हैं, इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर के साथ बैठकर शराब पी जाती है, तंबाकू बच्चों के सामने पिए जा रहा है। तो वो भी एक समय बाद वो उस चीज़ का मतलब उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं, उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो अगर लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग टोबैको से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पा पाते हैं, तो इसके लिए भी कई यहाँ पर कई सेंटर्स खोले गए हैं कि आपको वहाँ से मुक्ति, नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं, जिससे कि आपको
टोबैको से या फिर किसी भी नशीली, जो भी अगर आप कोई भी नशा करते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये अगर आप घर पर भी इस टोबैको का सेवन करना बंद कर सकते हैं, बस आपको कंसंट्रेट करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो टोबैको क्या, आप हर चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आज की जनरेशन में आप, इसके अलावा टोबैको सिर्फ हमारे शरीर को ही हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, जैसे कि सिगरेट पीने से जो गंदा धुआं निकलता है, उस धुएं से हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत ही गंदा हो रहा है, इंक्लूडिंग जो इन्वायरमेंट होता है, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों के अलावा संगति भी यहाँ पर अफेक्ट करती है। जैसे कि आज अगर स्कूल्स में या फिर कॉलेज में यहाँ पर आपके कलीग्स अगर बैठकर पी रहे हैं तो उससे भी आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर एक स्टूडेंट्स पी रहा है तो हम उसके अलावा और भी लोग पीना शुरू कर देते हैं। तो टोबैको से जैसे हमने देखा कि हमारे शरीर के अलावा हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत ही ख़राब हो रहा है। तो इसे ही इरेडिकेट करना है, इसे ही ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पर कई कॉजेज़, जैसे कि इंक्लूडिंग आप कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपके लंग्स ख़राब होना, लंग्स में ट्यूमर होना, ब्लड कैंसर जैसी समस्याएं भी स्मोकिंग से ही पैदा हो रही हैं। इंक्लूडिंग आपका जो भी अगर ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, हेमाटोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स है, वो भी आपको स्मोकिंग के कारण ही देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस पर भी प्रभाव पड़ता है टोबैको से। इसके अलावा जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वो भी रुक जाता है। अगर पेरेंट्स यहाँ पर अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन या फिर किसी भी टोबैको का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे हानियाँ होंगी टोबैको से। तो इस थीम को फॉलो करते हुए सभी को अवेयरनेस फैलाना है कि टोबैको को पूरी तरह से कंट्रोल करना है, मतलब टोबैको को पूरी तरह से बंद करना होगा, ताकि कोई भी इसका यूज़ ना करे। उसके मतलब हानि क्या क्या हानि है सभी को बताना होगा, तब जाके एक हम जुट बना सकते हैं। तभी हम यहाँ पर खुद को, मतलब हर इंसान को, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट को भी हम ही बचा सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं लंग्स कैंसर, जैसे कि अगर आप कंटिन्यू अगर सिगरेट का यहाँ पर ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, और लंग्स खराब हो जाते हैं तो वहाँ पर ट्यूमर या फिर कैंसरस जैसी प्रॉब्लम, समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं तब भी आपको कैंसर होने की संभावना है। जाने कैसे? अगर आपका साथी या फिर जिसके साथ आप हमेशा रहते हैं, या फिर वो आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर वो आपका पार्टनर हो सकता है, अगर वो टोबैको का या फिर सिगरेट का अगर सेवन करता है तो उसका प्रभाव आपको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो धुआं है वो हानिकारक है। अगर आपका साथी अगर ले रहा है तो आपको भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हानिकारक है टोबैको का सेवन करना, और लंग्स के अलावा आपके पूरे शरीर को भी खराब कर सकता है। तो आई होप कि आपको कुछ अवेयरनेस यहाँ पर मिली होगी। थीम पर हमने मैन डिस्कशन किया कि थीम क्या है, तो एक बार और हम देख लेते हैं कि इस बार की जो 2024 की थीम क्या रहने वाली है। तो 31 मई को जैसा कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 2024 की थीम है द थीम फॉर 2024 प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फॉर टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये थी हमारी इस 2024 मतलब 31 मई 2024 की जो थीम है।